Today I discuss about the Clamey's theorem, which is used for the three forces are concurrent and coplanar. So how Clamey's what is the statement of Clamey's theorem? तो Clamey's theorem का statement actually ये है, for the condition of equilibrium क्या है, this theorem states that body is to be in equilibrium under the action of three coplanar concurrent forces. Then each force will be proportional to the sine angle between the other two force. तो कहने का मेरा मतलब है, यदि तीन फोर्स F1, F2, F3 को कंकरेंट फोर्स है, कोई बॉडी या कोई पार्टिकल्स पे लग रहा है, यदि उसमें देखिए F1 और F2 के बीच का एंगल गामा है और F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा है और F1 और F3 के बीच का एंगल बीटा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट यदि ये बॉडी या पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या होगा कि ये तीनों फोर्स जो है आपका क्या होगा कि ईच फोर्स जो भी फोर्स है कहता है इज प्रोपोर्शनल टू दी साइन एंगल बिटवीन दी अदर टू फोर्सेस। साइन एंगल है ना बिटवीन टू अदर फोर्स, जो भी फोर्स होगा है ना, ईच फोर्स जैसे F1 है ये क्या है प्रोपोर्शनल टू दी साइन अल्फा। सिमिलरली F2 जो है प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा है और F3 प्रोपोर्शनल क्या होगा गामा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर से कि F1 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे साइन अल्फा और इसको लिखेंगे हम लोग और इसको लिख सकते हैं F1 बाई साइन अल्फा इसका दूसरी कांस्टेंट एक तो के मान लीजिए ये क्या है कांस्टेंट है। और यदि F2 क्या लिखेंगे, F2 क्या होगा, F2 देखिए F2 ये क्या है फोर्स है और क्या कर रहा है इसको छोड़ के जो रिमेनिंग टू फोर्स है उसके बीच का एंगल का प्रोपोर्शनल होगा, साइन का ये प्रोपोर्शनल होगा बीटा, यानी कि F2 बाई साइन लिखेंगे बीटा इक्वल टू के, यानी कि यही कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली यदि हम हैं F3 इज प्रोपोर्शनल टू द तो F3 है तो रिमेनिंग जो दो फोर्स के बीच का एंगल गामा है इसीलिए साइन गामा के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि यहाँ कहने का मेरा मतलब है कि F3 बाई साइन गामा इक्वल टू के। अब देखिए ये तीनों यदि इस तीनों इक्वेशन को कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन लिखेंगे बीटा और F3 बाई साइन लिखेंगे गामा। दिस इज कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस। क्या है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस है। यदि इस थ्री फोर्स को हम ग्राफिकली करें कि यदि F1 देखिए ये डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्या किए हम लोग स्केल पर ले लिए, ठीक है। अब दूसरा है कि यदि अब F2 को उसी तरह से F2 क्या डायरेक्शन है, F1 से गामा एंगल बना रहा है तो F1 से गामा एंगल बना के जितना मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग निकाल लेंगे या इसको ड्रॉ कर लेंगे। फिर देखिए ये जो है अल्फा एंगल जो है बिटवीन F2 एंड F3 एंगल के बीच में है, F2 और इसके बीच में F3 के बीच में है, ये अल्फा एंगल है। फिर F3 और F1 के बीच में जो एंगल बीटा है, तो यदि ये F3 देखिए यहाँ से ये क्या है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर से देखिए तीनों फोर्स जो है फिर आके जो टिप ये क्या है टेल है और टिप है, फिर ये क्या है कोई F2 का टेल है तो दूसरे F3 का ये F2 का टिप है और F3 का जो है यहाँ पर से टेल है, तो यहाँ इसके F1 पहले फोर्स का टेल और लास्ट फोर्स का यदि आपका टिप मिल जाता है तब कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कोई अनबैलेंस फोर्स इस पर नहीं लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे 180
डिग्री माइनस गामा लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 180 माइनस अल्फा लिखेंगे, और इस एंगल को लिखेंगे 180 माइनस बीटा, क्योंकि ये देखिए पूरा स्ट्रेट लाइन है और ये 180 डिग्री होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, और ये बीटा घटा देंगे तो ये अंदर का लिखेंगे। अब इसको लिख सकते हैं ओ ए बी, तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी में, तो ओ ए बी में अकॉर्डिंग टू हम लोग पढ़े थे हम लोग, इसमें ये जो पढ़े थे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए पढ़े थे हम लोग, तो उसी में था आपका साइन लॉ था, तो जिसको ट्रेनिंग लॉ ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, उसके अनुसार से हम इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू साइन लॉ, तो साइन लॉ में क्या होता है कि ईच जो फोर्स होता है उसके अपोजिट एंगल का क्या होता है, उसका रेशियो जो होता है यानी कि प्रोपोर्शनली होता है, यानी कहने का मतलब है F1 बाई लिखेंगे, साइन लिखेंगे, देखिए F1 के सामने वाला एंगल क्या है 180 डिग्री, ठीक है, माइनस अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से F2 का जो सामने वाला एंगल है, देखिए F2 के सामने वाला क्या हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा आपका साइन 180 माइनस बीटा हो जाएगा, और ये F3 जो हो जाएगा इसी को लिखेंगे साइन 180 माइनस गामा लिख देंगे, क्योंकि F3 के बीच का ये गामा वाला एंगल है। तो अब इसी को यदि रिड्यूस करके हम लिखें, क्योंकि ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो F1 बाई साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा होता है, यही साइन अल्फा लिख दिए, और फिर F2 भी हो गया आपका साइन बीटा हो गया, और F3 इक्वल टू साइन गामा हो गया। दिस इज प्रूफ ऑफ द लामी थ्योरम। अब देखिए, अब ये बात इसमें बताते हैं, एक टर्म आया था इसको बोलते हैं इक्विलिब्रिएंट, फिर से समझ लीजिए इक्विलिब्रिएंट क्या था। यदि ये दो फोर्स है, ये तीनों फोर्स के कारण क्या है, ये बैलेंस में है, यदि इस दोनों फोर्स का हम रिजल्टेंट निकालें अकॉर्डिंग टू दी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, और यदि इसका रिजल्टेंट देखिए हम मिला रहे हैं, तो यदि इसका रिजल्टेंट क्या है R हो जाए, R बराबर क्या है रिजल्टेंट ऑफ R जो है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड F2, इफ दिस फोर्स जो अप्लाई किया इस साइड में इसका होगा डायरेक्शन, ठीक है, और ये F3 है, यदि दोनों क्या रहेगा इक्वल एंड अपोजिट रहेगा तो क्या करेगा, इसको बैलेंस कर देगा, इसीलिए F3 को बोलते हैं हम इक्विलिब्रिएंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस कंडीशन में इसको बोलते हैं इक्विलिब्रिएंट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इक्विलिब्रिएंट। दूसरा कह सकते हैं आप, यदि कोई फोर्स मान लीजिए ये क्या है कि F1 फोर्स है, कोई पार्टी पे लग रहा है, और यदि ये सिर्फ F1 लग रहा है तो क्या करेगा, इसका जो लीनियर मोशन होगा इन डायरेक्शन ऑफ F होगा। अब इसको यदि इक्विलिब्रियम में लाना है, इस पार्टिकल को क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट हम फोर्स लगा देंगे, मान लीजिए कि F2 लगा दिए, तो कंडीशन क्या होगा, और इसका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम लाइन पर होना चाहिए, लेकिन दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, दोनों का सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, यानी कि F1 जो होगा F2 जो होगा यहाँ पर से, ये जो F2 है आपका, ये क्या होगा, F2 जो होगा माइनस F1 के बराबर होगा, और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होगा। इसीलिए कभी कभी पूछता है, यदि दो फोर्स को पार्टिकल पे लग रहा है या बॉडी पर, व्हाट इज कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, फोर्स क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, और लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस समय भी इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रिएंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस फोर्स को इक्विलिब्रिएंट फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को लगाने के बाद पार्टिकल क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में चला गया, ठीक है, ये इक्विलिब्रिएंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।